नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। महाकाल की नगरी उज्जैन में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। यहां पर एक ही परिवार के 12 लोग बीमार हो गए। सभी ने राजगिरे के आटे की पूरियां खाई थी। उज्जैन में राजगिरे के आटे की पूरियां खाकर सामूहिक रूप से एक साथ रहने वाले परिवार ने शुक्रवार रात को उपवास खोला था कि तभी कुछ देर बाद अचानक सभी की तबीयत खराब होने लगी। किसी को उल्टियां हुई तो किसी को चक्कर आने लगे। इस पर परिवार के लोग अन्य लोगों की सहायता से जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। नलिया बाकल क्षेत्र में रहने वाले रविंद्र मालवीय ने बताया कि उनका पूरा परिवार कई साल से शुक्रवार का उपवास करता आ रहा है। कल भी उन्होंने क्षेत्र में ही स्थित एक किराना दुकान से हस्ता जोकर कंपनी का राजगिरे का आटा खरीदा था। आटे से बनाई गई पूरियों से परिवार के लोगों ने अपना उपवास खोला था, लेकिन कुछ देर बाद ही सभी की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रविंद्र ने बताया कि उनके साथ ही उनकी मां गंगाबाई, पत्नी पूजा, बेटी सलोनी और बेटे प्रतीक की तबीयत खराब हो गई थी, जबकि मुकेश मालवीय के परिवार में मुकेश मालवीय की पत्नी मंजूबाई, बालक सचिन, छोटा पुत्र चेतन और बहू मोनिका के साथ ही राजेश मालवीय, उनकी पत्नी संतोष और बालिका वंदना की भी फूड पॉइजनिंग के कारण तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। शुक्रवार को पास था, वो पास में ये फरियाली में राजगिरे का आटा खाते हैं और राजगिरे के आटे की पूरी बना के परिवार ने खाई और 2-3 घंटे बाद तो क्या कमजोरी और एकदम थकान सी लग रही नहीं और वाइफ को ने इनको चक्कर आने लग गए और लेटे फिर सबको लेके सिविल में आए एकदम, तो सबको एडमिट करा 10-12 लोग। कहाँ से लिया था आटा आपने? किराने की दुकान में लिया बाकल, हमेशा वहाँ से लेते, कभी मतलब उसके वहाँ से। कौन सी कंपनी का आटा है? राजगिरे जोकर के नाम से है, वो जोकर कंपनी है। कितने किलो आटा खरीदा था? उसमें 250 ग्राम की थैली थी वो। हाँ, वो उद्योगपुरी में बनती है अधिकतर वो। हाँ, ये किराने वाले देखिए लेके आते हैं, मेन बेचारा तो वो ही जो हमेशा देता है वो। जोकर कंपनी का था वो। कितने लोग आपके बीमार होते हैं? 10-12 लोग हैं, कुछ 3-4 महिला है और 3-4 बच्चे भी है, दोनों मेरे भाई है ऐसे। कहाँ पर रहते हैं आप लोग? नलिया बाकल। आपको पुराना मुकेश मालवीय। कहाँ पर रिपोर्ट निकाली? कहाँ पर रिपोर्ट निकाली? आप रिपोर्ट कहाँ पर निकाली? रिपोर्ट पर नहीं लिखी। कल शाम को करीब एक ही फैमिली के थे 10-12 लोग पेशेंट आए थे और वॉमिटिंग वगैरह के और घबराहट वगैरह की कंप्लेंट लेके आए थे। उनको चेक किया गया तो फूड पॉइजनिंग जैसा लगा, उनको एडमिट किया उनको और बताया कि राजगिरा कुछ या सिंघाड़ी का आटा वगैरह कुछ खाया था। उसके पैकेट्स मंगा के देखे गए, चेक किए गए तो सब में कोई एक्सपायरी डेट वगैरह इस तरह की बहुत पुराने नहीं थे, ठीक थी, लेकिन फिर भी जो भी रीज़न रहा और उनको ट्रीटमेंट दिया गया, कुछ एडमिट किया गया और सभी स्टेबल हैं, सभी ठीक हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर भोजराज शर्मा RMO। उज्जैन में जल प्रदाय में आ रही समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों ने PHE विभाग के कर्मचारियों से की चर्चा। शहर में वैसे तो एक दिन छोड़कर जल प्रदान किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कई जगह पर पानी न मिलने की शिकायत लगातार जनप्रतिनिधि और PHE विभाग के कर्मचारियों को मिल रही है। इसी के चलते आज जनप्रतिनिधि और PHE विभाग के कर्मचारियों ने बैठक कर चर्चा की। इस दौरान बैठक की जानकारी शिवेंद्र तिवारी के द्वारा देते हुए बताया, लगातार कई वार्डों में जल प्रदाय न होने के कारण शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर मुख्य रूप से PHE के विभाग के कर्मचारियों से चर्चा की गई। साथ ही जल प्रदाय में होने वाली सभी समस्याओं के निराकरण को लेकर विशेष रूप से बातचीत हुई कि इस दौरान PHE विभाग के कई कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। क्या है, शहर भर में कई स्थानों पे कृत्रिम जल संकट पैदा किया जा रहा है कतिपय अधिकारियों द्वारा, जिनकी जिम्मेदारी है उसका अगर पालन कर लें तो शहर में जल संकट नहीं हो। आज कंट्रोल रूम पे में सब अधिकारी बैठे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई इससे जो भी व्यवस्था क्या निराकरण किया जा सकता है और जिनकी भी जिम्मेदारी तय हो सकती है। जिम्मेदारी तय करने के उपरांत शहर की जनता को प्रॉपर तरीके से जल प्रदाय हो, उनको ढंग से पानी मिल जाए, इसलिए हम लोग यहाँ चर्चा करना है बैठ के। जनप्रतिनिधि जनता के भाव से अधिकारियों को अवगत करवा सकता है। अधिकारियों की ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है, जिसके लिए शासन ने उनको तय किया है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए आम जन को उनके मानव अधिकारों की मूलभूत सुविधाओं को अंतर्गत सुविधा उपलब्ध करवाए। अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता तो सरकार को और बड़े लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। माननीय आयुक्त महोदय को इस दिशा में गंभीर होना पड़ेगा। अगर आयुक्त महोदय गंभीर होंगे और अधीनस्थों पर कंट्रोल करेंगे तो शहर की जनता की जो समस्या है उसका निदान होगा।
महाकाल सवारी निकलने के लिए 24 मीटर चौड़ीकरण के भूमि पूजन सांसद मंत्री विधायक द्वारा किया गया। महाकाल सवारी मार्ग की दोनों सड़कें अब स्मार्ट सड़क होंगी। सड़कें चौड़ी होने के साथ इसमें अंडरग्राउंड वायरिंग के साथ सवारी मार्ग के भवनों को एक रंग में रंगा जाएगा। चौराहे पर डमरू, त्रिशूल, नंदी, स्वस्तिक की कलाकृति बनाई जाएगी। सांसद मंत्री ने किया भूमि पूजन। महाकाल लोक के बाद अब महाकाल सवारी मार्ग चौड़ीकरण और संवारने का काम शुरू होगा। दोनों मार्ग महाकाल सवारी के मार्ग हैं। 3 महीने में 2 सड़कें बनकर तैयार होंगी। इससे देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को सवारी देखने में सुविधा होगी। महाकाल मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को महाकाल पार्किंग से 24 खंबा व महाकाल मंदिर से महाकाल चौराहा तक 2 स्मार्ट सड़कों के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, महापौर मुकेश टिटवाल ने 18 करोड़ रुपए की 2 सड़कों का भूमि पूजन किया। इस दौरान मंत्री मोहन यादव ने बताया कि सवारी मार्ग के सौंदर्यीकरण और चौड़ीकरण के पहले चरण में सड़क निर्माण कार्य शुरू होगा। आगामी 3 महीने में सड़क बनकर तैयार होगी। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा सवारी मार्ग के पहले चरण में स्मार्ट सड़क के निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिससे बाबा महाकाल की सवारी सुगमता पूर्वक निकल सके, श्रद्धालुओं को भी सुगमता पूर्वक दर्शन हो सके। के आज प्रांगण में जो लगातार विस्तारीकरण के और निर्माण कार्य के जो क्रम चल रहा है, उस क्रम में शहर के अंदर के लिए खासकर इस साल तो 2 सावन है, इसलिए सावन के मार्ग का चौड़ीकरण अत्यंत आवश्यक था। ऐसे में ये सवारी मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर के लगभग 18 करोड़ के 2 सड़कों का सामूहिक भूमि पूजन हुआ। इस अवसर पर लोकप्रिय सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी, हमारे पूर्व मंत्री वर्तमान लोकप्रिय विधायक माननीय पारस जैन जी, महापौर मुकेश टिटवाल जी, प्राधिकरण अध्यक्ष श्याम बंसल जी, हमारे जिला अध्यक्ष विवेक जोशी जी, हम सब ने मिलकर के भूमि पूजन किया है। और ये हम सबका सौभाग्य कि बाबा महाकाल के मंदिर के विस्तारीकरण का काम जो लगभग 250 साल पहले महाराज सिंधिया के समय जो प्रारंभ हुआ था, उस कड़ी में ये उसका माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये अद्वितीय स्थान बन रहा है, जहाँ पर न केवल धार्मिक पर्यटन की गतिविधि बढ़ रही है, बल्कि उज्जैन की पूरी आर्थिक दशा बदली है। खासकर शहरी चौड़ीकरण के माध्यम से महाकाल की सवारी में जो बड़ी संख्या में देश के दुनिया के लोग आ रहे हैं देखने, दर्शन करने के लिए, उन सबको सुविधा होगी। ये सौगात के लिए मैं बधाई देना चाहूँगा। प्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से महाकाल लोक का फर्स्ट फेज़ का लोकार्पित हुआ। उसके बाद सेकंड फेज़ का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। उसी तारतम्य में आज जो यहाँ पे महाकाल जो सवारी मार्ग है, उसका भूमि पूजन यहाँ पे आज हमने लोगों ने किया, जिसमें हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी, माननीय विधायक पारस जैन जी, महापौर जी और जो जिला अध्यक्ष जी, विकास मंत्री, सभी ने मिलकर आज यहाँ पे जो है भूमि पूजन किया। और यह सतत तेज़ गति से काम चल रहा है, जिसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि उज्जैन को धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी विकसित करना है, उसी तारतम्य में यह कार्य चल रहा है। और बड़े हर्ष का विषय ये भी है कि जो कार्य चल रहा है उसकी जो जानकारी है माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा लेते रहते हैं। और कई सौगातें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्जैन को दी है महाकाल लोक के बाद, जैसे कि 650 करोड़ की लागत से हमको रेलवे स्टेशन की भी एक अत्याधुनिक एयरपोर्ट की तर्ज पे वो बनने वाला है हमारा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर रोपवे का काम बहुत तेज़ गति से अभी उसकी भी की बैठक है, उसके लिए भी बुलाया गया ताकि वो बहुत तेज़ गति से काम चले। तो कितनी ही सौगातें यहाँ उज्जैन को मिल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उज्जैन को सौगात के रूप में दी जा रही है। स्वच्छता की श्रेणी में उज्जैन शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से उज्जैन नगर निगम अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व समाजसेवी संस्थाओं द्वारा स्वच्छता अभियान के अंतर्गत श्रमदान किया गया, जिसकी जानकारी देते हुए उज्जैन महापौर मुकेश टिटवाल व निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि आज लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रमदान के कार्यक्रम का आयोजन रखा था, जिसमें नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रेस के माध्यम से शहरवासियों से अपील की है कि अपने घर व प्रतिष्ठान के आसपास ना तो खुद गंदगी फैलाएं, ना औरों को गंदगी फैलाने दें, और जो वस्तु का रिसाइकल हो सकता है उनका उपयोग करें ताकि गंदगी कम हो और उनका दोबारा उपयोग किया जा सके। को लेकर के एक जन जागरण के उद्देश्य से आज आयोजन रखा है कि हमारे सारे शहर के सारे प्रबुद्धजन, हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर, हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारी, हमारे पार्षद साथियों द्वारा, सभी आप लोगों के माध्यम से सारे समाज सेवियों द्वारा ये स्वच्छता को लेकर के हम कितने सतर्क हैं, जागरूक हैं, इसी बात को लेकर के यह आयोजन किया गया है कि ताकि स्वच्छता का संदेश घर घर तक जाए और हम सब लोग मिलकर के हमारे उज्जैन को
स्वच्छता में नंबर। जो हमारे नागरिक हैं वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य हमारा ये है उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए पूरे शहर में साफ़ सफाई और लोगों को ये संदेश देना कि ये कचरा जो उत्पादन हो रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, क्योंकि इस बजट में माननीय मोदी जी ने भी सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है। उसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उनको हम वेस्ट ना करें, पर्यावरण में ऐसे ना छोड़ें, बल्कि उनको रिड्यूस करें, उनको कम करें, रिसाइकिल करें। तो ये एक संदेश देने का पर्पज़ है कि ये कचरा जो फैला हुआ है प्लास्टिक है, ये हम ही लोगों ने फैलाया है। तो सफाई के साथ साथ हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कचरा हम कम से कम फैलाएं और लोगों की सहभागिता से निश्चित रूप से हम उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में सफल होंगे। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 073440613। महाकाल मंदिर के बाहर सवारी मार्ग को 24 मीटर चौड़ीकरण के भूमि पूजन सांसद, मंत्री, विधायक द्वारा किया गया। इस मौके पर व्यापारियों ने चौड़ीकरण का विरोध किया और ज्ञापन दिया गया। चंद्रशेखर काले एवं जयेश नागपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि महाकाल सवारी मार्ग का विस्तारीकरण किया जाना है, जबकि यह मार्ग पूर्व से 13 मीटर होकर सर्वाधिक चौड़ा मार्ग है, जिसे 24 मीटर चौड़े किए जाने का जो प्रावधान किया गया है वहाँ सरासर हमारे साथ अन्याय होगा, कारण कि उक्त मार्ग में वर्तमान में कोई बाधा नहीं है। यह महाकाल मंदिर क्षेत्र का सबसे चौड़ा मार्ग है। महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग के लिए हरिपाटक ओवरब्रिज से चारधाम मंदिर की ओर से आने जाने की पूर्ण सुविधा मंदिर प्रशासन द्वारा दी गई है। यहाँ तक कि पृथक पृथक पार्किंग व्यवस्था भी प्रदान की गई है। स्पष्ट है कि इस मार्ग पर यातायात का दबाव स्वतः समाप्त हो जाने से इस मार्ग के विस्तारीकरण पर पुनर्विचार की महती आवश्यकता है। महाकाल चौक व उक्त महाकाल मंदिर से लेकर सवारी मार्ग की वर्तमान चौड़ाई पर्याप्त होने से इस मार्ग पर विस्तारीकरण की योजना को निरस्त किया जाए। चौड़ीकरण किया गया तो हमारे रहने और व्यापार के लिए जगह ही नहीं बचेगी। हालांकि यह रोड पहले से ही चौड़ा है, लेकिन वाहनों के कारण यहाँ पर आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। आगे प्रशासनिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चली तो चौड़ीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ज्ञापन लेने के बाद व्यापारियों को आश्वासन दिया गया है कि हम इस ज्ञापन पर विचार करेंगे। ज्ञापन देने के समय बड़ी तादाद में समस्त रहवासी एवं दुकानदार उपस्थित थे। मांग किया है, जो कार्य चल रहा है उसके लिए सराहना है सबकी। यहाँ सब व्यापारी वर्ग है। ये जो रोड है जिसको चौड़ीकरण का कर रहा है,
ये ऑलरेडी बहुत चौड़ा है, पूरे महाकाल क्षेत्र में सबसे चौड़ा रोड है। ये नो व्हीकल जोन है। अगर इस पर सख्ती की जाए और यहाँ वाहनों को नहीं आने दिया जाए और अतिक्रमण हटा दिया जाए तो ये रोड सबसे बेस्ट रोड है। इसको चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज भूमि पूजन हो चुका है, तो आने वाले समय में काम शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में क्या व्यापारी आगे भी कुछ विरोध करेंगे? नहीं, कोई विरोध नहीं है। बाकी ये है कि थोड़े से व्यापारियों की, मकान मालिकों की समस्याएं समझें और इसको विस्तार देखें कि कैसे किया जाए। बाकी सबके सांसद जी ने क्या आश्वासन दिया अभी आपको? आश्वासन दिया है कि आपके जो आपने ज्ञापन दिया उस पर विचार किया जाता है और जो भी होगा हल निकाला जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम घनश्याम गुप्ता है, ज्वेलरी का मेरा शॉप है। 21वीं सदी और डिजिटल जमाने में भी अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले मामले सामने आते रहते हैं। बावजूद इसके जिम्मेदार अब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जिस महिला की 20 साल पहले मौत हो चुकी थी, उसकी आत्मा को लेने एक परिवार उज्जैन जिला चिकित्सालय पहुंचा तो डॉक्टर से लेकर मरीज तक और देखने वाले लोगों की भीड़ लग गई। जिला अस्पताल के ओपीडी वार्ड के बाहर लाल साड़ी पहने हुए एक महिला तंत्र मंत्र कर मृत अवस्था को बुला रही थी। यह बुजुर्ग महिला हाथ में लोहे की चेन लेकर किसी महिला की आत्मा को बाहर निकलने के लिए आवाज लगा रही थी। इस दौरान उसके साथ आए कुछ महिलाएं और पुरुष हाथ जोड़ खड़े रहे। बुजुर्ग महिला के जोर जोर से चिल्लाने पर वहां भीड़ भी लग गई। करीब आधा घंटे तक तंत्र मंत्र के बाद सभी लौट गए। झाड़ फूंक और तंत्र मंत्र करने वाले लोगों का कहना था कि करीब 20 साल पहले आलोट की रहने वाली ढाकूबाई नाम की महिला को कुत्ते ने काट लिया था। उसे उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई थी। दावा किया गया है कि हाल ही में ढाकूबाई के परिवार की एक महिला के शरीर में ढाकूबाई की आत्मा आई थी। आत्मा ने कहा था कि वह अभी भी अस्पताल में है, उसे लेकर आओ। इसके बाद परिवार अस्पताल में जमा हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि ढाकूबाई की आत्मा को लेकर घर आएंगे। उक्त मृत महिला की आत्मा को ले जाने में परिजन सफल हुए या नहीं और क्या आत्मा उनके साथ गई, इस पर परिजनों ने चुप्पी साध ली। उज्जैन में पर्याप्त पानी है, लेकिन सप्लाई व्यवस्था ठप होने से आमजन को पानी के लिए परेशान किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि शहर में इन दिनों नगर निगम उज्जैन के पीएचई अधिकारियों द्वारा कृत्रिम जल संकट पैदा किया जा रहा है। जिस दिन जल सप्लाई किया जाना होता है उस दिन शहर के अनेक वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो पाता है। या तो टंकी नहीं भर पाती या जल प्रदाय दबाव से नहीं किया जाता है। कभी लाइट बंद होने का बहाना किया जाता है, कभी टंकी नहीं भरने का बहाना किया जाता है। ऐसी स्थिति में शहर के नागरिकों को जल के संबंध में अनेक कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी जल कार्य समिति शिवेंद्र तिवारी शनिवार को स्वयं उनके वार्ड में सप्लाई नहीं होने पर धरने पर बैठे, जबकि एक दिन छोड़कर जल प्रदाय के संबंध में उनके द्वारा स्वयं हस्ताक्षर कर इस निर्णय को कराया था। पीएचई ने अपने पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 जून 2023 तक प्रतिदिन पानी दिया जा सकता है, परंतु उसके बाद भी एमआईसी द्वारा निर्णय पारित करा दिया गया कि शहर में एक दिन छोड़कर के जल प्रदाय किया जाए, जबकि गंभीर, उंडा, साहिब केड़ी, गौघाट, त्रिवेणी ब्रिज पर पर्याप्त मात्रा में पानी है, परंतु एक दिन छोड़कर दिए जाने से जनता को बेवजह परेशान करना समझ नहीं आता। रवि राय ने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन, आयुक्त नगर निगम स्वयं विचार करें कि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल की समीक्षा करें और निर्णय करें। साथ ही नर्मदा का जल कब से प्रदाय करेंगे, इस संबंध में भी शहरवासियों के समक्ष अपनी योजना स्पष्ट करें। नहीं, जब खुद पर पड़ती है, जब खुद के वार्डों की जनता घेरती है तो प्रभारी क्या, अच्छे अच्छे नेताओं को बात समझ में आती है। जब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्षद दल लगातार ये कह रहे हैं कि शहर में कोई जल संकट नहीं है, जल की कोई कमी नहीं है और निश्चित रूप से जल पर्याप्त मात्रा में इस बार है हमारे पास, और पीएचई का जो पत्र है, मेयर इन काउंसिल में जो पत्र प्रस्तुत हुआ उसमें स्पष्ट कहा गया कि 15 जून 2023 तक हम लोग प्रतिदिन जल सप्लाई कर सकते हैं। करीब 1400 MCFT पानी इनके पास था, 1100 MCFT पानी गंभीर डैम में था, 124 MCFT पानी साहिब खेड़ी में था, उंडासा में था, आपके त्रिवेणी ब्रिज पे पानी था, गौघाट ब्रिज पे पानी था। तो सब मिलाकर के पानी की कोई कमी नहीं है, पर एक इच्छा शक्ति, प्रशासन को बताना, शासन को बताना, राज्य सरकार को बताना कि उज्जैन में जल कष्ट है और कुछ ना कुछ पैसा हमको इस नाम से दे दो। पर मेरा ये कहना है कि जब आपके पास जल प्रदाय करने हेतु प्रतिदिन का पानी है, आप जब स्वीकार कर रहे हो तो पानी दीजिए ना आप। और ये भी बताइए ना कि आप नर्मदा का पानी कब से देने वाले हैं। आज पीएचई के प्रभारी सुबह पीएचई के चामुंडा माता का जो हमारा सहायक केंद्रीय ऑफिस है वहाँ जा कर के बैठे, धरने के रूप में बैठे, समाचार पत्रों को और कई हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उन्होंने वर्सन भी दी है। वे धरने पर बैठे, बाद में वगैरह ऐसे बताते कि कोई खंडन कर रहे हैं वो लोग। पर मेरा ऐसा कहना कि प्रभारी थे तो विधिवत कुर्सी पे बैठते, बेंच पे क्यों बैठे।
बेंच पे बैठते हैं तो पाँव लटका के बैठते हैं, पर बेंच पे तो आलगी बालगी मान के बैठे। तो निश्चित रूप से एक धरना देने का प्रयास किया उन्होंने, और ये बात भी तय है कि प्रतिदिन शहर में आपस में जल को लेकर के घर परिवारों में, अड़ोसी पड़ोसियों में और आमने सामने लोग हैंडपम्पों पे लगातार विवाद कर रहे हैं। कुछ समाचार पत्रों ने ये सब प्रकाशित भी किया है। मेरा ऐसा कहना है कि अगर जल संकट है तो आप वैकल्पिक जल देने की व्यवस्था करिए, पर्याप्त मात्रा में टैंकर दीजिए, पर्याप्त मात्रा में बोरिंग खनन करिए, सारे बोरिंगों पे आप लाइनों पानी पाइपलाइन डालने वाली व्यवस्था करें। पर ऐसा कुछ भी नहीं करते हुए आपने केवल एक दिन छोड़ करने का निर्णय ले लिया, और आज पूरा शहर त्रस्त है, पार्षद त्रस्त है, और जो भी पदाधिकारी है जिनको सब काम देखना चाहिए वो आज लोगों को बताने के लिए धरना दे रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है इससे काम नहीं चलेगा। आप सत्यता पे आए, यथार्थ पे आए, यथार्थ का जीवन जिए और जनता। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज़ 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061